अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। तो आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी एनएक्स की मशीन का, जो हमने ऑर्डर की थी दराज से और तकरीबन 2-3 दिन में ये डिलीवर हो गई थी। और ये हमें डिलीवर हुई थी सुबह संडे को 11 बजे और ये हमने ली थी 11,499 रुपीज़ की। इसकी शिपिंग कॉस्ट फ्री थी और ये हमें ऑफ़ में मिली थी क्योंकि एनएक्स का फ्लैगशिप स्टोर है दराज पे। तो आप इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये ऐसा है जैसे आपने दुकान से बाय किया है, क्योंकि दराज पे बहुत सारे कंपनीज़ के फ्लैगशिप स्टोर बने हुए हैं। तो जैसे आप दुकान से बाय करते हैं वैसे ही होगा कि आपने दुकान से ऑर्डर किया ऑनलाइन और आपके घर आ गई है। और शिपिंग भी फ्री थी और अच्छी प्राइस में हमें मिल गई थी क्योंकि 10% इनका ऑफ़ चल रहा था। और आपको मशीन बाय करने से पहले उसकी स्पेसिफ़िकेशन भी चाहिए होंगे कि आपको मशीन किस चीज़ के लिए चाहिए। तो मुझे ये चीज़ें 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रही थी इस मशीन में, तो इसलिए फिर मैंने ये मशीन बाय की थी क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये 3 चीज़ें थी, ग्राइंडर, ब्लेंडर और जूसर, जो हर घर की ज़रूरत भी होती है और इम्पोर्टेंट भी होता है। और इसकी सबसे बड़ी ये बात है कि ये ग्लास का इसका जग है और ये जो इसका ड्रायर और वेट भी है वो भी जो है ग्लास का है। क्योंकि अगर आप लेते हैं और इसकी मोटर और ये मीट ग्राइंडर है और इसकी मोटर है तकरीबन 800 वॉट की, और ये भी इसकी काफ़ी अच्छी बात है। और इसका ग्लास भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी मोटा भी है, क्योंकि अगर आप प्लास्टिक का लेते हैं, क्योंकि एनएक्स की इसी में एक मॉडल है वो तकरीबन 9000 का है, तो वो प्लास्टिक का डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर आप उसे बाय कर लेते हैं तो चंद सालों के बाद उसका जो ग्लास होता है प्लास्टिक वो पेल होना शुरू हो जाता है और उसमें क्रैक्स भी काफ़ी आ जाते हैं। तो अब चलते हैं इसकी टेस्टिंग की तरह और हम इस मशीन को सारा टेस्ट कर लेंगे कि ये इसकी सही चल रही है कि नहीं। तो अभी हम इसके ब्लेंडर के साथ टेस्टिंग कर लेंगे। तो अभी मैं बनाने लगी स्ट्रॉबेरी जूस, क्योंकि लकीली रात को मैं स्ट्रॉबेरीज़ भी ले आई थी। स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न है तो मैंने थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज़ डाली। ये मैंने फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ नहीं डाली, ये मैंने फ़्रेश स्ट्रॉबेरीज़ डाली हैं। और साथ में थोड़ी सी शुगर, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर तो नेचुरल शुगर होती है, तो इसके अंदर ज़्यादा सारी ऐड करना मुझे नहीं अच्छा लगता और वैसे भी हस्बैंड को नहीं पसंद। साथ में मैंने तकरीबन 1 कप पानी ऐड किया और उसको ब्लेंड कर लूँगी। इसको ब्लेंड करने से पहले आपने इसका मशीन पे अटैच करने से पहले आपने इसको मतलब कि अटैच करना होता है इसके लॉक के साथ। जब आप अटैच करेंगे तो आप इसको 36 डिग्री की एंगल से रोटेट लॉक लगाएंगे। अगर आप लॉक नहीं लगाएंगे तो ये मशीन बंद नहीं होगी और ये चलेगी भी नहीं। तो इसके बाद आपने सिर्फ इसको 10 सेकंड्स के लिए चलाना है और 10 सेकंड्स के बाद 5 सेकंड्स का ब्रेक दे देना, क्योंकि अगर इसकी मोटर गर्म हो जाएगी तो ये ख़राब होना शुरू हो जाएगी काफ़ी देर के बाद। तो 10 सेकंड इनफ है। 15 सेकंड्स आप चलाते हैं तो आपको 15 सेकंड ही इसको रेस्ट देना होगा और 15 सेकंड के बाद आपने मशीन चलानी होगी। तो ये बेस्ट ऑप्शन है इसकी, क्योंकि इससे आपकी मशीन ज़्यादा देर चलेगी भी और अच्छी भी रहेगी। क्योंकि बड़ी कंपनियों उनकी जो बुकलेट होती है उसके ऊपर यही लिखा होता है 10 सेकंड, 15 सेकंड स्टॉप करना है, फिर अगेन आपने 15 सेकंड के लिए या जितने सेकंड्स के लिए चलाना है, लेकिन आप इसको नॉन स्टॉप चला नहीं सकते। और उसके बाद मैं मैंगो भी ट्राई करने लगी। ये फ्रोज़न मैंगो है, साथ में मिल्क और शुगर ऐड कर दूंगी। तो मैंने कहा फ्रोज़न फ्रूट्स का भी टेस्ट करके देख लूँ, क्योंकि मैंने आज इस पे सारे टेस्ट कर देने थे कि ये मशीन। और इसकी अच्छी बात यह है कि ये ग्लास की है, तो ये इसका ग्लास भी कोई आम ग्लास मतलब पतला ग्लास नहीं, काफ़ी मोटा ग्लास है। तो इसकी भी आपको फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक तो काफ़ी पतला होता है, उसमें काफ़ी साल इस्तेमाल करने के बाद भी क्रैक्स आते हैं। और आप देख सकते हैं कैसे मैं इसको रोटेट करके इसको लॉक ऑन कर दी हूँ। और अगर आप लॉक नहीं लगाएंगे तो ये फिर मशीन नहीं चलेगी। और मैंगो का शेक भी माशाल्लाह से रेडी हो गया है और ये अच्छी तरह से इसने ब्लेंड किया, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं बचा था, कुछ मैंगो वगैरह नहीं था।
और देखिए यम्मी सा समर दोनों ड्रिंक्स मैंने रेडी कर लिया और उसका रिव्यू भी बहुत अच्छा है। और इसकी जो लेफ़्ट साइड है वो अगर आपने कम चलानी है लो पे तो लो ब्लेंड करेगी, और अगर आपने स्ट्रॉन्ग चलानी है राइट साइड पे तो फिर आप राइट साइड पे करेंगे तो वो फिर ज़्यादा अच्छी तरह से ब्लेंड करेगी, और ज़ीरो पे ये स्टॉप हो जाएगी सेंटर पे। और अभी हम जूस निकाल के देखने लगे हैं, और इसकी जो असेंबलिंग है जूस मशीन की ये काफ़ी इजीली हो जाती है, इतनी मुश्किल नहीं है। और साथ में इसका ये वेस्टेज बॉक्स है और इस तरह से, और साथ ये इसका ये पुश करने वाला हो वो प्रेस करने वाला ये इसका, और साथ ही हमारा एप्पल भी गलती से निकल आया, वो नहीं चाह रहा है कि मैं जूसर मशीन के अंदर जाकर टेस्ट करूं, और फाइनली चला गया है। और अगर आप इसको और ज़्यादा मज़ीद कर ले तो भी अच्छा है, लेकिन इस तरह से भी इजी निकल गया है ये जूस माशाल्लाह। और हमने एप्पल का भी ट्राई किया, ऑरेंजेस भी डाले थे और साथ में चुकंदर डाले थे, और आप देख सकते हैं इजीली निकल गया है ये सारा जूस। तो मेरी तरफ से तो हाँ है, अगर आप बाय करना चाहते हैं इस मशीन को तो बाय कर सकते हैं इजीली। आप दराज पे जाएं और सर्च करें एनेक्स फ्लैगशिप स्टोर, दराज सर्च के ऊपर लिखें सर्च बॉक्स में, और साथ ही आ जाएगा नीचे। और इसकी जो पिक्चर है बाकायदा वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, और इसका मॉडल नंबर क्या है वो भी शेयर कर दूंगी आपके साथ। और इस तरह का सेम मॉडल है, लेकिन उसका जो ग्लास है वो प्लास्टिक में आ रहा है। तो अगर आप वो भी बाय करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, लेकिन मेरे लिए प्रेफरेंस यही है, आपके लिए एक सजेशन कि आप ग्लास वाली बाय क्योंकि ये मशीनें बार बार थोड़ी ली जाती हैं। अगर आप एक बार भी लेंगे तो तकरीबन ये 10 to 15 ईयर से भी ज़्यादा आपका साथ देती हैं अगर आप इसको चलाते हैं अच्छी तरह से। क्योंकि अगर आप इसको चला रहे हैं इसकी मोटर को ज़्यादा ऑन करेंगे तो ये फिर जल जाएगी, क्योंकि इसकी बुकलेट पे भी लिखा हुआ कि आपने इसको 10 सेकंड ऑन करना है, 10 सेकंड ऑफ़ करना है। 10 सेकंड के लिए ऑन करके फिर आपने 10 सेकंड का इसको रेस्ट देना है, और 10 सेकंड के बाद इसको ऑन करना है। अगर आप 30 सेकंड्स के लिए भी चला रहे हैं 30 सेकंड इनफ है, 30 सेकंड से आप इसे ज़्यादा नहीं चलाएँगे, क्योंकि फिर इसकी मोटर गर्म हो जाएगी और फिर इसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और एक साइड पे H लिखा है, एक साइड पे I लिखा है। I लो वाला है, लो के लिए L लिखा हुआ है, हाई के लिए हाई लिखा हुआ है। तो अगर आपने इसको, और ये साथ में इसका वेस्टेज बॉक्स है, इससे आप वेस्टेज निकाल के दोबारा फिर ज़्यादा जूस निकालना है तो वो निकाल सकते हैं। और जूस भी अच्छे से निकल रहा था, कोई वेजिटेबल का फ्रूट का पीस इसके अंदर नहीं था। और ये इसके ग्राइंडिंग वाले पिलर हैं जो ग्राइंड करके और इसके अंदर से जूस निकाल देते हैं। और ये जूस भी काफ़ी यमी बन गया था, क्योंकि ये एप्पल, और मेरे पास कैरेट नहीं थी, मैंने कैरेट का भी निकाला था तो वो भी इजीली निकल गया था, क्योंकि कैरेट भी एप्पल की तरह हार्ड है और चुकंदर भी हार्ड है। तो इस तरह से रिजेम्बलेंस हो जाती है कि अगर आप इसमें कैरेट भी डालेंगे तो उसका भी जूस अच्छे से निकल आएगा। तो अब आ जाती है इसकी मीट ग्राइंडर की। तो मीट ग्राइंडर में मैं ट्राई कर रही थी लहसुन अदरक का पेस्ट, तो मैंने तकरीबन, और इसमें भी आपने तकरीबन 200 ग्राम से ज़्यादा चीज़ नहीं डालनी, तकरीबन एक पाउच से 50 ग्राम कम, तो फिर 200 ग्राम बनेगा। क्योंकि अगर आप इस पे ज़्यादा लोड डाल देंगे तब ये मशीन ख़राब हो सकती है। तो 200 ग्राम इसमें इनफ है, आपने सिर्फ इसके अंदर 200 ग्राम डालनी है। लेकिन ये मीट ग्राइंडर है तो इसने जो है इतना अच्छा नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है शायद मैंने इसके पीसेस छोटे करने भूल गई हो। और देखिए मैंने आपको बताया भी, इस तरह से आप खोलेंगे, रोटेट करेंगे तो तब ये खुलेगा, वैसे नहीं, और ये नहीं खुलेगा, और ऐसे ही लॉक लगेगा। और इसमें से ये लहसुन का पीस रह गया था, तो ये थोड़ा सा था, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, क्योंकि ये सही तरह से ग्राइंड नहीं है। मैंने इसके अंदर दोबारा पानी ऐड किया था ताकि ये सही तरह से हो जाए। तो अब बारी आ जाती है इसके ड्राई पार्ट की। तो मैं अभी ज़ीरा करने लगी हूँ ग्राइंड। तो ज़ीरे में भी इसकी ये है, ये जो इसका बॉक्स है, ये जो इसका ये ग्लास का, तो इसमें भी आपने 150 ग्राम चीज़ डालनी है। 150 ग्राम से कम हो, 150 ग्राम से ज़्यादा ना हो, क्योंकि फिर मशीन लोड लेगी और फिर इसको
मतलब गर्म हो जाएगी, और गर्म होने के बाद फिर आपने इसको कूल करना है, देन फिर इसको ऑन करना है। ये नहीं कि अगर वो गर्म हो गई तो आपने इसको चलाते जाना है, ये नहीं। और 10 सेकंड्स फिर ऑन रखना है, 10 सेकंड्स ऑफ। अगर 10 सेकंड के बाद अगर आप 5 सेकंड के लिए भी ऑफ रखते हैं तो ठीक है। और देखिए अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया है। हाँ, अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया, इतना ज़्यादा वो नहीं, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा फाइन ग्राइंड भी नहीं चाहिए था। और अब आ जाती है मीट ग्राइंडर की बारी। तो अब इसके अंदर तकरीबन मैंने 250 ग्राम से कम चिकन डाला है, और मैंने फ्रोज़न चिकन इसके अंदर नहीं डाला। ये फ्रोज़न चिकन था लेकिन मैंने इसको डिफ्रोस्ट करके तो फिर डाला है। तो अभी मैं ऑन करने लगी हूँ। ये इतना माशाल्लाह से फ़ाइन चॉप किया था, फ़ाइन कीमा बनाया था कि मुझे लग रहा था ये बाज़ार से भी अच्छा कीमा किया है। और इसको मैं यही मेथड अप्लाई कर रही थी, 10 सेकंड ऑन 10 सेकंड ऑफ। और साथ में मुझे पता ही नहीं चला कि फ्रूट चाट के ऊपर मैंने ये रखी हुई थी। तकरीबन ब्रेड भी डाल दी थी क्योंकि मैं चिकन जिंगर पैटी बना रही थी। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके इसकी रेसिपी भी देख सकते हैं। तो फिर मैंने इसको दोबारा ऑफ़ करके दोबारा ऑन किया था। और ये देखें कितनी अच्छी तरह से ये ग्राइंड हो रहा है। और इसके अंदर वो जो एक स्टिक थी वो भी ऐड कर देनी थी ताकि वो फाइनली कीमा बना सके। वो मैं डालना भूल गई थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं डाल दूँगी। और ये देखें कितना इजीली और फाइनली चॉप हो रहा है कीमा। इसमें आप चिकन का भी डाल सकते हैं, बीफ का भी डाल सकते हैं, वेल का, कोई भी आपने चिकन के या बड़े गोश्त के छोटे गोश्त के पीसेस डाल के आप इसका कीमा बना सकते हैं। अभी मैंने इसके अंदर कुछ और चीज़ें चॉप नहीं की, मुझे लगता है वो भी माशाल्लाह फाइनली चॉप हो जाएंगी, क्योंकि ये कीमे का रिज़ल्ट बेस्ट है और कीमा बेस्ट चिकन का बन गया था जैसे मुझे चाहिए था। क्योंकि कभी कभी आपको कुछ रेसिपीज़ बनानी पड़ती हैं, आपके पास बोनलेस पड़ा हुआ तो आपको फिर बाहर जाके आप करा नहीं सकते। तो ये बेस्ट ऑप्शन था कि इसमें हमें ये मीट ग्राइंडर भी मिल गया। क्योंकि मैंने तो इसको ड्राई वेट के लिए मतलब चटनी बनाने के लिए सोचा था, लेकिन मुझे नहीं पता था इसमें ये ऑप्शन भी है। और ये देखें कितना फाइनली ये चॉप हो गया है, और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये मीट ग्राइंडर है। इस ग्राइंडर के ऊपर ये जो मिनी ग्राइंडर, ये तकरीबन इसके अंदर 200 ग्राम चिकन या कुछ भी आप 200 ग्राम से डाल सकते हैं। और देखें कितना ये साफ़ और अच्छी तरह से ये ग्राइंड हो गया कीमा। और मुझे इसी तरह का KFC जिंगर पैटी के लिए चाहिए था, तो इस तरह का ये मिल गया है मुझे रिज़ल्ट। तो ये बेस्ट है, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो जाके जल्दी से आप daraz.pk पे जाएं। दराज की जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करें, उस पर जाएं और सर्च बॉक्स में आप NX फ्लैगशिप स्टोर डालें और इसका नाम डालें, मतलब इसका मॉडल डालें। और अगर आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और ये तकरीबन 11,499 रुपये की है, 10% ऑफ़ के साथ हमें मिल गई थी। और अभी भी मुझे लगता है ऑफ़ लगा होगा और इसकी डिलीवरी फ्री थी। और इसको ऐसे आपको ऐसे लगेगा कि आपने ये शॉप से बाय किया, आपको ये नहीं लगेगा कि आप 2 नंबर चीज़ बाय कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स ने दराज पे अपने फ्लैगशिप स्टोर बना लिए। और ये देखिए इसके ऊपर मीट ग्राइंडर भी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। आई होप कि आपको मेरा आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो जिन के पास मशीन नहीं है वो जल्दी से जाएं, दराज पे ऑर्डर करें और घर बैठे डिलीवरी पाएँ। एंड आई होप कि आपको मेरा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि काफ़ी मेहनत से मैंने बनाई हो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।